हेलो दोस्तों, हम अपनी मैथ्स प्रैक्टिस की क्लास में करंट पब्लिकेशन से एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हम एवरेज चैप्टर कर रहे थे और एवरेज चैप्टर के हम टाइप 5 पूरे कर चुके थे और आज से हमें टाइप 6 को स्टार्ट करना है। तो आज की क्लास में हम टाइप 6 और टाइप 7 के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए टाइप 6 का सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज 73। ठीक है, एक कक्षा में जो लड़कियां हैं उनका एवरेज स्कोर कितना है 73। एंड दैट ऑफ बॉयज़ इज 71, और लड़के जो उनका 71 है। एंड द एवरेज ऑफ द होल क्लास इज 71.8, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। अच्छा ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या है ना, जब देखिए लड़कों का एवरेज दिया है, लड़कियों का एवरेज दिया है और टोटल एवरेज दिया है, तो हम सीधे इसमें एलिगेशन पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बॉयज़ के लिए लिख सकते हैं बी और गर्ल्स के लिए लिख रहे हैं जी। ठीक है, तो बॉयज़ का एवरेज कितना दिया है हमें 71, गर्ल्स का एवरेज हमारा कितना है 73। अब एलिगेशन लगाएंगे तो यानी 71.8। ठीक है, देखिए ये लग गया एलिगेशन। जब हम ये बड़े में से छोटा घटाएंगे तो बड़े में से छोटा हमेशा घटाते हैं, तो ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा ये हमारा आएगा 1.2। ठीक है, और यहाँ से जब ये जाएगा 71.8 में से 71 जाएगा तो ये हमारा कितना आएगा 0.8। ठीक है, यानी जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हमारा ये कितना आ रहा है, या 4 3 ज़ा 12 और ये 4 2 ज़ा 2:3:2। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का। अब गर्ल्स का परसेंटेज पूछा है तो गर्ल्स कितनी है 2 है, कितने टोटल कितने पर 5 पर, और परसेंट के लिए 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है, देखिए 5 2 ज़ा यानी 2 2 ज़ा 40%। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना ही सबसे अच्छा मेथड होता है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 40 चिल्ड्रंस ऑफ अ क्लास इज 36.2, यानी कि 40 बच्चे हैं, उनका एवरेज वेट कितना दिया है हमें 36.2 kg। ठीक है, व्हेन 3 मोर चिल्ड्रन विथ वेट 42.3 kg, यानी कि 3 बच्चे और जुड़े जिनका एवरेज वेट क्या था, मतलब जिनका टोटल वेट है 43 kg। उसके बाद है 39.7 kg। उसके बाद अगले का है 39.5 kg। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ज्वाइन द क्लास। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ 43, यानी 43 बच्चों का निकालना है। वेट टोटल 40 और 3 43 हो रहे हैं। ठीक है, तो 43 का हमें एवरेज वेट निकालना है। तो देखिए इसको बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो हम इसका टोटल निकालेंगे 40 इंटू 36.2। इसका टोटल ये हमारा कितना आएगा जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ठीक है, इन दोनों को क्या है, देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा टोटल निकल आएगा। ठीक है, तो टोटल जब हम इसे निकालेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये हमारा कितना आएगा 1448 kg। ठीक है, एक तो ये आ गया, और इन तीनों का सम करेंगे हम। इन तीनों का सम हमारा कितना आ रहा है, तो इन तीनों का सम जब हम निकालेंगे तो उसको निकालेंगे हम, तो ये कितना आएगा 7 3 10 5 15, यानी 0.5 1 9 9 18 18 19 20 1 21 1 2 3 3 6 3 9 1 10 11 12 1 to 1.5। ठीक है, यानी कि जब हम इस पूरे को टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारा कितना आ रहा होगा, ये देखिए 4 और 1 9, यानी कि ये हमारा टोटल आएगा 1569.5। ठीक है, हाँ ये। अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर देते हैं। 43.5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा सॉल्व करके कितना आएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 36.5 kg। तो ये हो गया हमारा 43 लोगों का एवरेज, और यही हमारा आंसर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 50 kg। ठीक है, यानी कि 25 बच्चों की क्लास है, उनका एवरेज वेट कितना है 50 kg। ठीक है, इफ़ द वेट ऑफ अ क्लास टीचर इज़ इंक्लूडेड, यानी अगर टीचर का वेट भी इंक्लूड कर दिया जाए, यानी कि 25 से 26 लोग हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि द एवरेज इज इंक्रीज बाय 1 kg। तो जो एवरेज है वो 1 किलो से बढ़ जाएगा। तो पहले 50 किलो था, अब 1 किलो से बढ़ गया, यानी कि क्या हो गया 51 किलो हो गया। ठीक है, तो टीचर का वेट क्या है, तो देखिए इस मेथड में हम सबसे अच्छी साइक्लिक मेथड लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, +1 हुआ है, और यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे +1 हुआ है। ठीक है, इस +1 का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे 51 से, तो ये कितना आ रहा हमारा 51। ठीक है, उसके बाद इस +1 का जो मल्टीप्लाई है ये हम इस 25 से करेंगे, तो ये कितना आ रहा हमारा प्लस का ही 25 आ रहा है। बस इसे टोटल कर देंगे तो ये हमारा कितना है 76 kg ही टीचर का वेट होगा, और यही हमारा आंसर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि अ स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, इफ़ द डिजिट्स ऑफ वन ऑफ द नंबर इज इन इंटरचेंज। ठीक है, द एवरेज इंक्रीजेज बाय 3.6।
द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर। अच्छा ठीक है, यानी कि दो नंबर है, दो नंबर को पलट के लिख दिया, तो जो एवरेज है वो 3.6 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, ऐसे 10 नंबर्स हैं। ठीक है, तो देखिए इसको करने से पहले सबसे पहले एक मेथड समझ लेते हैं कि देखिए जब भी क्वेश्चन में बोले कि एक्स वाई, इसको पलट के वाई एक्स लिख दिया है ना, यही बोल रहा है क्वेश्चन, एक्स वाई को पलट के वाई एक्स लिख दिया, तो इनके बीच के जो नंबर्स होता है वो हमेशा नंबर्स क्या होता है, 9 का मल्टीपल होता है। यानी ये देखिए डिफरेंस में हमने इसको ऐसे लिख दिया, 9x का मल्टीपल होता है जो भी नंबर होता है, और जितने से भी इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ है, जो भी चेंज हुआ है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं जितने भी टोटल नंबर्स हैं, ठीक है, जितनी भी टर्म्स हैं उससे। अब ये दो नंबर थे, अब इसकी जगह अगर एक्स वाई जेड होता, इसको पलट के हम जेड वाई और एक्स लिख देते, ठीक है, बीच की वैल्यू वैसे ही, तो इनका डिफरेंस क्या होता है, इनका डिफरेंस होता है 99। किसका, एक्स माइनस जेड का डिफरेंस। ठीक है, एक्स माइनस जेड का डिफरेंस कितना होता है, 99। और बस जितने से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो नंबर लिखते, और जितने बाकी नंबर ऑफ टर्म्स होते उतना लिखते। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा ये फर्स्ट केस काम कर रहा है। ठीक है, तो इस फर्स्ट केस को अप्लाई करते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि एक्स वाई नंबर था, उसे पलट के वाई एक्स लिख दिया। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा हमारा, 9 का मल्टीपल, तो एक्स माइनस वाई के बीच में डिफरेंस कितना है, ये हमारा कितने से इंक्रीज हुआ, देखिए 3.6 से इंक्रीज हुआ, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बोले थे उसने, 10। ठीक है, तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई, ये 3.6 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 36, और 36 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 9 चौको 36, यानी कि 4। तो x माइनस वाई की वैल्यू 4 आ रही है, इसका मतलब डिफरेंस 4 आ रहा है हमारा, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसके लिए ये और ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने पड़ेंगे। थैंक यू। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 106। ठीक है, 30 नंबर है, उनका एवरेज कितना है, 106। लेटर इट वॉज फाउंड दैट टू नंबर्स 82 एंड 136 वर रॉन्गली टेकन एज 92 एंड 186। अच्छा, करेक्ट डेटा, करेक्ट और रॉन्ग डेटा वाला आ गया, रॉन्ग डेटा और करेक्ट डेटा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि लेटर इट वॉज फाउंड दैट टू नंबर्स 82 एंड 136 वर रॉन्गली, अच्छा रॉन्गली 92 और 186 लिख दिया है दो नंबर्स को। ठीक है, जिनकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 82 प्लस 136। ठीक है, तो सही एवरेज क्या होगा, तो देखिए कुछ नहीं करते, हम इसमें डिफरेंस निकाल लेते हैं करेक्ट और रॉन्ग डेटा के बीच में। तो इसका सम जब हम करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 2 8 और 8 3 11 और एक ये एक और एक 2, 218। ये क्या करेक्ट डेटा है हमारा। ठीक है, और ये रॉन्ग डेटा कितना है, तो क्या 6 2 8 और ये 8 8 16 1 17 एक और एक 2, 278। यानी कि ये वैल्यू हमने ऐड कर दी थी, ये वैल्यू घटानी, जबकि हमें अब इसे घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी ये माइनस में होगी, है ना, और ये वैल्यू हमारी प्लस में होगी, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, इसके बीच में डिफरेंस आ रहा है हमारा -60 का। अब ये -60 कितने लोगों पर कम होगा, ठीक है, इस -60 को हमें कम करना है क्योंकि ये गलत डेटा हमने लिख के रखा था। तो -60 कितने लोगों पर कम होगा, जितने टोटल लोग हैं, टोटल लोग कितने 30 हैं। ठीक है, तो जब हम इसे 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, -2। ठीक है, ये -2 आ रहा, तो बस सिंपली हम इसमें से क्या है, इसमें से -2 कर देंगे, और ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है, यानी करेक्ट एवरेज हमारा कितना होगा, 104, और यही हमारा आंसर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 30, यानी कि 5 नंबर हैं, उनका एवरेज कितना है, 30। ठीक है, इफ़ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, यानी एक नंबर को निकाल दिया जाए तो 5 से नंबर कितने बचेंगे, 4। ठीक है, तो एवरेज बिकम 31, तो एवरेज क्या हो रहा है, 31 हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द एक्सक्लूडेड नंबर, तो ये वही हमारा मेथड आ गया, साइक्लिंग मेथड। यहाँ पर देखिए +1 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 5 में होगा और इसका मल्टीप्लाई किस में होगा, माइनस में, तो -31। ठीक है, ये 1 का मल्टीप्लाई 31 में हुआ और इस 1 का ये 5 में, तो ये प्लस का 5 माइनस का 31, यानी सॉल्व होके कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा माइनस का 26। अब माइनस प्लस कुछ नहीं होता है, उसने पूछा था जो नंबर निकला है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 26 ही उस नंबर की वैल्यू होगी, यही हमारा आंसर है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमारा कि द एवरेज ऑफ 11 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डी। अच्छा, 11 ऐसे नंबर्स हैं, 11 नंबर मान लीजिए कि A B C D इस तरह से 11 नंबर हैं जाते हुए। ठीक है, तो उनका एवरेज क्या है, उनका एवरेज डी है। ठीक है, इफ़ द लास्ट 2 नंबर्स, अगर लास्ट के 2 नंबर्स, किसी 2 नंबर्स को निकाल दिया जाए, ठीक है, इन्हें निकाल देना है, तो जो एवरेज है वो
उसमें क्या चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी कितने लोग बढ़ते हैं या घटते हैं, जैसे 2 लोग बढ़े, ठीक है, उनके बीच में तो जो एवरेज है वो 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है, उनके आधे से बढ़ता है। अगर 3 लोग बढ़े तो एवरेज जो है वो 1.5 से बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 लोग कम हो रहे हैं, ठीक है, 2 लोग कम हो रहा है, यानी कि अगर एवरेज इसका क्या था, एवरेज इसका x था, ठीक है, एवरेज इसका x था, तो 2 लोग कम हो रहे हैं तो एवरेज क्या होगा, 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी आधी वैल्यू होती है यानी -1, ठीक है, -1 से कम हो जाएगा। तो आंसर के हिसाब से हमारा क्या होगा, हमें आंसर देना है कि विल इंक्रीज बाय 1, विल डिक्रीज बाय 1, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि जब भी जितने लोग बढ़ते हैं या जितने लोग कम होते हैं तो एवरेज में जो चेंज होता है वो हमेशा उसका आधा होता है। तो 2 लोग बढ़ रहे हैं यानी 2 लोग घट रहे हैं, यानी कि एवरेज 1 से कम हो रहा होगा। तो यही हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है कि इफ़ द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 32, यानी 20 नंबर हैं, उनका एवरेज कितना है 32, ठीक है। इफ़ 2 नंबर्स 29 एंड 31 एक्सक्लूडेड, अच्छा 2 नंबर जो हैं 29 और 30, 29 और 31 वाले उन्हें निकाल दिया जाए तो बचे हुए नंबर का एवरेज क्या होगा। तो देखिए 20 का एवरेज 32 है, तो बचे हुए कितने 18 नंबर है, मान लीजिए इसका एवरेज भी हम 32 ही मान ले रहे हैं, ठीक है, मान ले रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, ये जो 32 लिया हमने, ठीक है, अभी जा कितने रहे हैं, देखिए 29 + 31, ये कितना हो रहा है हमारा, ये हमारा हो रहा है 60, है ना, ये हो रहा है 60। अब ये 2 नंबर जा रहे हैं इसलिए 32 को हम मान लीजिए 2 बार ले रहे हैं, तो 32 + 32 कितना हो रहा है हमारा 64, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारी बड़ी है जिसको हमने माना था, ठीक है, तो इसमें जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा प्लस का 4 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारी बड़ी वैल्यू जो हमने मानी थी ये +4 आ रहा है। तो ये जो +4 है, इस 4 को कितने लोगों पर एवरेज निकालना है, तो जब हम इसे निकालेंगे तो 18 लोगों पर निकलेगा, क्योंकि बचे हुए लोग तो 18 ही हैं। जब हम इसे 18 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.22, ठीक है, 0.22 आएगा। तो बस जब ये प्लस का 0.22 है तो जो हमने एवरेज माना था उसमें हमें प्लस का 0.22 कर देना है, तो हमारा नया एवरेज क्या होगा 32.22। यही हमारा आंसर, और ये होता है इस क्वेश्चन करने का शॉर्ट से शॉर्ट मेथड। थैंक यू। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 8 वैल्यूज इज 36, अच्छा 8 वैल्यूज़ हैं, उनका एवरेज कितना है 36 है, ठीक है। इफ़ 4 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर, अच्छा शुरू के जो 3 नंबर 1 2 3 इन सब में से -4 -4 -4 कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि नेट चेंज कितना हो रहा है -12, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि बाद की जो 5 वैल्यू यानी 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यू है, इन सब में क्या करा उसने 5 का ऐड करा, यानी +5 +5 +5 +5 और ये +5, ठीक है, यानी कितना हो रहा है प्लस का नेट चेंज 25, ठीक है। तो बोल रहा है कि नया एवरेज क्या होगा। अब देखिए नेट चेंज क्या आ रहा है इसमें, प्लस का 25 माइनस का 13, यानी नेट चेंज कितना आ रहा है हमारा प्लस का 13, ठीक है। तो ये 13 हमें इंक्रीज़ हो रहा है कितने लोगों पर, 8 लोगों पर, तो 8 से डिवाइड करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.625, यानी कि प्लस का 1.625 आ रहा है। तो हमारा नया एवरेज क्या होगा, इस 36 में 1.625 को ऐड कर देंगे, तो यानी कि नया एवरेज हमारा कितना हो गया 37.625, ये हो गया हमारा आंसर। तो टाइप 6 के सवालों में हमारे सिर्फ ये 9 क्वेश्चन ही थे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इसलिए हम टाइप 6 के बाद अब टाइप 7 भी आज ही